अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 16 है। हमने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो स्टडी करने हैं। पहले बच्चों हमारे पास सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर। जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो लाइट के साथ क्या होता है। कहते हैं बच्चों कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर इट बेंड्स। जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में जाती है तो अपने सीधे रास्ते से बेंड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का बेंड हो जाना, इसको जो है हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंस लाइट ट्रेवल्स इन एयर विद अ स्पीड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वाइल इन वाटर इट्स स्पीड इज 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर बच्चों लाइट की स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और पानी के अंदर इसकी स्पीड होती है 2.25 10 टू द पावर 8 और एंड ऑल सिंस वाटर इज डेंसर देन एयर। इसी तरह पानी जो है वो एयर की निस्बत डेंसर होता है, तो लाइट जो है वो जैसे ही पानी में ट्रैवल करती है बच्चों तो वो स्लोज डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो लाइट मूव्स स्लोअर इन वाटर देन इन एयर, आल्सो इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज इन वाटर। और जैसे ही जो है वो पानी में जाती है इसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों लाइट जो है वो जब एयर से वाटर में जाती है तो उसके साथ 3 फिनोमिना होते हैं। एक तो वो अपने रास्ते से बेंड कर जाती है, दूसरा जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और तीसरा जो है बच्चों उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करने की वजह से पानी की इसकी जो है वेवलेंथ लाइट की डिक्रीज कर जाती है। बच्चों हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करें। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम C से जाहिर करते हैं, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, उसको हम जो है वो V से जाहिर करते हैं। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट का इन एयर और उसका कंपैरिजन है किसी भी दूसरे मीडियम के साथ। इसको जो है बच्चों हम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम N से जाहिर करते हैं और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, जो जिसकी वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी इन एनी मीडियम जिसका भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है ये वैल्यू आती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बच्चों वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू जो है 1.000 यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू जो है वो 1.33 है। ये इंतहाई आसान सवाल है जिसमें सिंपल आपने एक डेफिनेशन लिखनी है और 2 जो है वो वैल्यूज़ जो है वो बतानी है। अच्छा बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। तो बच्चों इसका 1 लाइन आंसर तो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसमिट लाइट एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट को लॉन्ग डिस्टेंसेस में भेजने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। पहले बच्चों हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रक्चर क्या होती है। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज 2 लेयर्स, वन इज कोर, इट इज एन इनर थिन ग्लास और प्लास्टिक वेयर लाइट ट्रेवल्स हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की बच्चों 2 लेयर्स होती हैं। एक ये जो है हमारे पास इनर लेयर है जिसको हम जो है वो कोर कहते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। और दूसरी हमारे पास बच्चों क्लैडिंग, इट इज़ एन आउटर लेयर, ये हमारे पास जो है इसकी आउटर लेयर होती है अराउंड कोर, जो कि कोर के गिर्द होती है, हैविंग लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है बच्चों कोर की निस्बत। एंड हेल्प्स इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये लेयर जो है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने में बड़ी मददगार साबित होती है। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट एंटर्स वन एंड ऑफ द कोर, लाइट जो है वो कोर के एक एंड से दाखिल होती है, इट हिट्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, तो ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराती है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इस इतने एंगल से टकराती है जो कि क्रिटिकल एंगल से जो है वो ज़्यादा होता है। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय अपने ही मीडियम के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, काजिंग इट टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू द कोर, जिसकी वजह से लाइट वापस जो है वो अपने मीडियम में आ जाती है। दिस रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यहाँ से पहली रिफ्लेक्शन हुई, दूसरी रिफ्लेक्शन हुई, तीसरी रिफ्लेक्शन हुई, जितनी हमारे पास जो है ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ है उसके अंदर मुसलसल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है अलाउज लाइट टू ट्रेवल अलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेज विद मिनिमम एनर्जी लॉस। लाइट जो है वो लंबे जो है वो एरिया तक जाती है और इसमें एनर्जी लॉसेस जो है वो कम से कम होते हैं। तो जो हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल और वर्चुअल इमेज। एक कन्वेक्स लेंस की मदद से हम रियल इमेज कब बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज कब बना सकते हैं। तो पहले बच्चों है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज बनाने के लिए अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट असल में हमें बताती है कि हमारे पास इमेज जो है वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो रियल इमेज बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को 2f से जो है वो दूर रखना है। As shown in figure below, the image appears on the opposite side of the lens and inverted। कहता है बच्चों कि यहाँ से जो है 3 रेज निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकल पॉइंट में से गुजरेंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड रे गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्ट हुए बगैर सीधी गुजर जाएगी। तीसरी रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस में गुजरेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पे ये तीनों रेज मिल रही हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो इमेज बनेगा जो कि हमारे पास रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। ये हमारे पास जो है वो रियल इमेज बनने की जो है वो कंडीशन है। इसी तरह जो है फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर कन्वर्जिंग लेंस टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अगर हम वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हैं, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखना है। द इमेज अपीयर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इमेज जो है वो उसी तरफ होगा जिस तरफ एज द लेंस, जिस तरफ जो है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमारे पास जो है वो इसका इमेज बनेगा। इमेज कैसे बनेगा बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, दूसरी तरफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस में गुजर जाएगी। दूसरी रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, सीधी गुजर जाएगी। इन दोनों रेज को जो है बच्चों हम पीछे की तरफ जो है बढ़ाएंगे। जैसे हम इसको पीछे तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक खास पॉइंट पे हमें मिलेंगे। जहाँ पे ये खास पॉइंट पे मिलेंगे वहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल वर्चुअल इमेज जो है वो बनेगा। तो असल में बच्चों ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हमें बताती है कि हमारा इमेज जो है वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f से दूर है तो इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर है तो इमेज वर्चुअल बनेगा और हमारे पास जो है वो सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.4 है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डज द पावर ऑफ अ लेंस रिलेट्स टू इट्स फोकल लेंथ। लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करती है। तो बच्चों इसका आंसर है पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये हमने जो है वो पावर ऑफ लेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि पावर ऑफ लेंस जो है वो इसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, इन्वर्स होती है। फार्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। पावर P स्टैंड फॉर पावर एंड F स्टैंड फॉर फोकल लेंथ इन मीटर। चूंकि फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर का यूनिट बच्चों डायोप्टर होता है जो कि पर मीटर के बराबर होता है। अब बच्चों हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव लेंस की पावर, कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है ओरिजिनली, इसलिए जो है उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और उसकी पावर भी पॉजिटिव है। और इसी तरह कनकेव लेंस के अंदर जो है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और उसकी पावर भी जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये बच्चों इसका सिंपल सा जो है वो आंसर है। बच्चों हमारे पास जो है वो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट स्नेल्स लॉ एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन इक्वेशन। पहले बच्चों हम स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन करेंगे। ये डेफिनेशन बच्चों हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड पॉइंट से एक्सट्रैक्ट की है। डेफिनेशन क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे पास पेयर ऑफ मीडिया के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं, एक एयर है, यहाँ से रोशनी की रे जा रही है, और दूसरी हमारे पास ग्लास है जिसके अंदर जो है वो रे जा रही है। इस पेयर ऑफ मीडिया के एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की साइन वैल्यू लेंगे तो वो साइन वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी, और वो कांस्टेंट जो है उसको बच्चों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। कहते हैं वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज एन, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम इसको जो है वैसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी n1 साइन आई और n2 साइन आर। इसके अंदर जो है वो तीन टर्म्स आ रही हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, जिसको बच्चों हम बारी बारी डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। बच्चों हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की वैल्यू 3 × 10⁻⁸,
तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मालूम करना है, मिसाल के तौर पे हमने इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और उसको जो है हम 3 × 10⁸ से जो है डिवाइड कर देंगे, तो जितनी वैल्यू आएगी वो हमारे पास उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन इन मीडियम 1। कहता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान बनता है पहले मीडियम के अंदर। मसलन जहाँ से अगर पहला मीडियम हमारे पास एयर है, यहाँ से रोशनी की रे जो है वो सेकंड मीडियम में जा रही है, तो पहले मीडियम की इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको जो है हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सेकंड है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इन मीडियम सेकंड। मीडियम 2 बच्चों हमारे पास ये ग्लास है और इसके अंदर जो है नॉर्मल लाइन सेम है और नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है बच्चों इसको जो है हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जहाँ पे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारा जो है वो ये लेक्चर भी ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बच्चों हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे।